आज मैं पूरी कोशिश करूँगा कि फॉर्म 1 फिलिंग कैसे की जाए उसके बारे में सारे फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं। फॉर्म 1 फिलिंग इंस्ट्रक्शंस। फॉर्म 1 भारत में पेटेंट प्रदान करने के लिए एप्लीकेशन है और इसमें एप्लीकेंट इन्वेंशन और फाइलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया के बारे में विभिन्न विवरण देने होते हैं। फॉर्म 1 तैयार करने के लिए आपको पेटेंट एप्लीकेशन का प्रकार, ऑर्डिनरी, कन्वेंशन, पीसीटी आदि, एप्लीकेंट का विवरण, नेम, एड्रेस, कैटेगरी, इन्वेंटर का विवरण भी देना होता है। इन्वेंशन का टाइटल, भारत में सेवा के लिए पता जैसी जानकारी प्रदान करनी होगी। आपको आवश्यक घोषणाओं और फी डिटेल्स के साथ किसी भी प्रायोरिटी वाले एप्लीकेशन, पीसीटी एप्लीकेशन या डिविजनल या पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन के बारे में भी विवरण शामिल करना होगा। फॉर्म 1 में आवश्यक जानकारी का विस्तृत विवरण यहाँ दिया गया है। एप्लीकेशन विवरण, एप्लीकेशन का प्रकार, यहाँ बताएं कि यह ऑर्डिनरी, कन्वेंशन, पीसीटी, डिविजनल या पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन है। एप्लीकेंट रेफरेंस नंबर, यदि लागू हो तो पेटेंट कार्यालय से प्राप्त रेफरेंस नंबर दर्ज करें। एप्लीकेशन नंबर और फाइलिंग डेट, यदि यह नया एप्लीकेशन नहीं है तो एप्लीकेशन नंबर और फाइलिंग डेट भरें। एप्लीकेंट का विवरण, एप्लीकेंट का नाम, एप्लीकेंट का पूरा नाम बताएं। राष्ट्रीयता और निवास का देश, प्रत्येक एप्लीकेंट की राष्ट्रीयता, नेशनलिटी और निवास का देश बताएं। एप्लीकेंट की श्रेणी बताएं कि एप्लीकेंट एक प्राकृतिक व्यक्ति या एक छोटी इकाई या एक स्टार्टअप या एक शैक्षणिक संस्थान या अन्य है। सेवा का पता, पेटेंट एप्लीकेशन से संबंधित आधिकारिक संचार के लिए भारत में एक वैध पता बताएं। फॉर्म 1 में 3rd सेक्शन है इन्वेंटर का विवरण। इन्वेंटर का नाम, प्रत्येक इन्वेंटर का पूरा नाम बताएं। राष्ट्रीयता और निवास देश, नेशनलिटी एंड कंट्री ऑफ रेजिडेंस, प्रत्येक इन्वेंटर की राष्ट्रीयता और निवास देश बताएं। पता, यदि इन्वेंटर का पता एप्लीकेंट के पते से अलग है तो इन्वेंटर का पता बताएं। फॉर्म 1 में 4था सेक्शन है इन्वेंशन का विवरण। इन्वेंशन का शीर्षक, इन्वेंशन का संक्षिप्त और वर्णनात्मक शीर्षक अधिमानतः 15 शब्दों में प्रदान करें। 5वां सेक्शन है पेटेंट एजेंट का विवरण। एजेंट का नाम और विवरण, यदि कोई पेटेंट एजेंट आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है तो उसका नाम, पंजीकरण संख्या और संपर्क विवरण प्रदान करें। 6वां सेक्शन है प्रायोरिटी कन्वेंशन एप्लीकेशन। कंट्री, एप्लीकेशन नंबर, फाइलिंग डेट, एप्लीकेंट का नाम, इन्वेंशन का टाइटल, आईपीसी क्लास यहाँ भरनी होती हैं। उसी इन्वेंशन के लिए पहले से दायर किए गए किसी भी कन्वेंशन एप्लीकेशन के लिए विवरण प्रदान करें। पीसीटी एप्लीकेशन विवरण, अंतर्राष्ट्रीय एप्लीकेशन नंबर और फाइलिंग डेट भरें। पीसीटी एप्लीकेशन के लिए विवरण यहाँ प्रदान करना होता है, यानी सेक्शन 7 में। सेक्शन 8 में डिविजनल या पेटेंट ऑफ एडिशन एप्लीकेशन का विवरण देना होता है। ओरिजिनल एप्लीकेशन डिटेल और फाइलिंग डेट, ओरिजिनल या मेन एप्लीकेशन का विवरण प्रदान करें। घोषणाएं यानी डिक्लेरेशंस, असाइनमेंट ऑफ राइट्स, अधिकारों का हस्तांतरण घोषण करें। यहाँ घोषणा शामिल होती है कि इन्वेंटर ने अपने अधिकार एप्लीकेंट को सौंप दिए हैं। फॉरेन फाइलिंग, उसी इन्वेंशन के लिए किसी भी विदेशी पेटेंट एप्लीकेशन की स्थिति घोषित करें। अदर डिक्लेरेशन
अन्य घोषणाएं, एप्लीकेशन के प्रकार से संबंधित कोई अन्य आवश्यक घोषणाएं शामिल करें। फी डिटेल्स, शुल्क विवरण, कुल शुल्क, एप्लीकेशन के लिए कुल शुल्क स्पेसिफाई करें। भुगतान का तरीका और तिथि, शुल्क का भुगतान कैसे किया गया और भुगतान की तिथि बताएं। सिग्नेचर एंड ऑथराइजेशन, हस्ताक्षर और प्राधिकरण, एप्लीकेंट या एजेंट के हस्ताक्षर, फॉर्म पर एप्लीकेंट या उनके अधिकृत एजेंट के हस्ताक्षर होने चाहिए। डेट ऑफ सिग्नेचर, फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की डेट बताएं। 12वां सेक्शन अटैचमेंट्स का होता है, जिसमें फॉर्म 2, इस फॉर्म में इन्वेंशन का विस्तृत तकनीकी विवरण होता है। फॉर्म 3 विवरण और वचन, यह फॉर्म विदेशी पेटेंट आवेदनों के बारे में विवरण प्रदान करता है। फॉर्म 5 इन्वेंटरशिप की घोषणा, यदि एप्लीकेंट इन्वेंटर से भिन्न है तो यह फॉर्म 5 आवश्यक है। फॉर्म 26 यदि लागू हो तो एजेंट प्रतिनिधित्व के लिए यह फॉर्म पेटेंट एजेंट को एप्लीकेंट की ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। प्रूफ ऑफ राइट यानी अधिकार का प्रमाण यदि लागू हो, एप्लीकेशन दायर करने के एप्लीकेंट के अधिकार को सिद्ध करने वाली सभी आवश्यक दस्तावेज शामिल करें। इसी के साथ मैं समझता हूँ कि मैंने पूरा प्रयास किया है फॉर्म 1 कैसे भरा जाए पेटेंट एप्लीकेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच।